हेलो बच्चों, देखिए जेईई मेन का वेरी इजी प्रॉब्लम और इसमें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो हम ट्रिक के द्वारा बता दें कि आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो आप तुरंत इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हम डिटेल में भी बताएंगे कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैसे सॉल्व होगा। कभी भी किसी एपी का कोई भी टर्म आपको जीरो गिवन है, कोई भी टर्म गिवन हो, जरूरी नहीं 19 कोई भी टर्म गिवन है कि जीरो है, तो आप उसके कोई भी दो टर्म का रेशियो तुरंत फाइंड कर लोगे। ये बताइए जो 19th टर्म है हमारे एपी का वो जीरो है हमारा, ठीक है, दिया है कि नहीं दिया, कोई भी एनी टर्म, ठीक है। आप वो कह रहा है 49th टर्म और 29th टर्म का रेशियो बता। तो आप सिंपल सी ट्रिक है, इसका जो 49 है और इसका जो 29 है, इन्हीं का तो रेशियो बताना है टर्म का। इस 49 में उस 19 को माइनस करो, जो हम बता रहे हैं ट्रिक बता रहे हैं। तो आप 49 में 19 को माइनस करोगे तो 30 हो जाएगा, उसको न्यूमरेटर में लिखिए। इसका 29 को भी 19 में माइनस, यानी उसी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना, मतलब एक प्रकार समझो उसी से माइनस करना है दोनों को। 29 माइनस 19 यानी 10। ये आंसर 0 से 0 कैंसिल, 3/1 डायरेक्ट आंसर आपका सी पार्ट ट्रिक के द्वारा आ जाएगा। अगर मैंने कहा कोई एपी है उसका 10th टर्म 0 है, 10th टर्म इज 0, और मैंने कहा भैया उसके 19 टर्म और उसके 29 टर्म का रेशियो क्या होगा, तो 19 माइनस 10 कितना होगा आपका 9 होगा, डिवाइड में 29 माइनस 10 कितना होगा 19। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही कमाल की नॉलेज है, लेकिन उसका कोई एक टर्म जीरो दिया होना चाहिए। तो आप केवल इस 49 में उस जिस टर्म की बात कर रहा है उस नंबर में जिस टर्म को दिया था जीरो उसको माइनस कर दो, न्यूमरेटर में लिख दो। इसी तरह से इसको माइनस करके डिनोमिनेटर में लिख दिया और रेशियो कर लीजिए, वही हमारा आंसर। लेकिन आइए अब हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल मेथड क्या होगा इसे जरा समझना होगा। कॉन्सेप्चुअल मेथड देखो बेटा क्या है, सबसे पहले 19th टर्म का मतलब है a प्लस 18d, ये 19 टर्म होगा। ये आपको अगर मालूम है T19 क्लियर हो जाना चाहिए। Tn इज इक्वल टू कोई भी टर्म की बात कर रहा है a प्लस इसमें एक कम करोगे n माइनस 1 इंटू डी। अगर 12 बोल रहा है तो यहां पे 12 माइनस 1 ना लिखना, 12 से पहले वाला लिख देना 11d। अगर आपको 19 बोल रहा है तो a प्लस 19 से पहले 18d। तो वैसे ये बताइए 19 टर्म यानी a प्लस और 19 से पहले 18 इंटू डी, और ये कितना है 0। तो a इज इक्वल टू हो गया माइनस 18d, ये उधर ट्रांसफर होगा, ये आ गया। आपसे पूछ रहा है 49th टर्म और 29th टर्म का रेशियो, तो ये कितना होगा a प्लस यहां पे 49 से जस्ट पहले 48 इंटू डी, डिवाइड में 29 से पहले a प्लस 28d। तो अब यहां पर बताइए कितना होगा, स्मॉल a जो हमारा माइनस 18d आया वो यहां पे पुट कर दीजिए, माइनस 18d प्लस का 48d, डिवाइड में यहां पे माइनस 18d रख दीजिए, माइनस 18d प्लस का 28d, और ये 48 में 18 माइनस होगा 30d, और डिवाइड में 28 में 18 जाएगा 10d, d से d कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो ये हमारा आंसर 3/1 यानी ऑप्शन हमारा सी पार्ट। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।